दोस्तों, आज हम यात्रा करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की और श्री कृष्ण लीला स्थली वृंदावन की, जहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी साक्षात विराजमान है, जहाँ के कण कण में श्री राधा कृष्ण का आभास होता है। तो आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम मथुरा और वृंदावन की यात्रा और यात्रा की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। अगर आप भी मथुरा और वृंदावन को एक साथ घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ कैसे आए, ट्रेन बस टैक्सी का किराया कितना है, यहाँ खाने पीने की और कम बजट में रुकने की व्यवस्था कहाँ पर है, यहाँ पर दर्शन की शुरुआत कहाँ से करें, दर्शन का सही समय कौन सा है और हर दर्शनीय स्थल की पौराणिक कहानी हम बताने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा और वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ तक आप ट्रेन, बस और फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। मथुरा में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन बना हुआ है। यहाँ तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है और यहाँ पर ही मुख्य बस स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ तक आप बसेस से आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मथुरा रात में आते हैं तो आपको रात में रेलवे स्टेशन पर ही रुकना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर भी आपको रेलवे के गेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको रेलवे स्टेशन के आसपास और बहुत सी जगह पर होटल्स और धर्मशाला मिल जाते हैं, जो 1000 से 2000 रुपए तक किराया ले सकते हैं। मथुरा वृंदावन यात्रा की शुरुआत हम सबसे पहले वृंदावन से करेंगे। तो सुबह सुबह ही आपको वृंदावन के लिए निकलना है, जो मथुरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हर बड़े चौराहे से आपको वृंदावन के लिए ई रिक्शा मिल जाते हैं, जो 20 से 30 रुपए में आपको वृंदावन छोड़ देते हैं। मित्रों, वृंदावन में सभी मंदिर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 4 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। तो वृंदावन में दर्शन यात्रा की शुरुआत हम सिर्फ बांके बिहारी मंदिर से करते हैं। मित्रों, वैसे तो वृंदावन में सभी मंदिर मात्र 300-400 मीटर पर स्थित है, जहां आप चलकर भी जा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो एक ऑटो रिक्शा भी बुक कर सकते हैं, जो 700 से 800 रुपए में बरसाने के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर वापस आपको अपने होटल्स पर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में। मान्यता है कि श्री स्वामी हरिदास जी की भक्ति और संगीत से प्रसन्न होकर श्री राधा कृष्ण ने उन्हें निधिवन में दर्शन दिए और उनकी इच्छा से दोनों एक मूर्ति में समाहित हो गए, जो यहाँ विराजित है, जिन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। तो यहाँ के दर्शन कर आपको आना है पास ही में स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर में। कहते हैं यहाँ विराजमान श्री राधा वल्लभ जी की प्रतिमा को स्वयं भगवान शिव ने अपने मन से उत्पन्न कर आत्मदेव नामक ब्राह्मण को दिया था, जो 16वीं शताब्दी में यहाँ स्थापित हुए हैं। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर अब चलते हैं राधा दामोदर मंदिर में। मित्रों, कहते हैं यह विराजमान राधा दामोदर जी की प्रतिमा श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रकट हुई है। तो यहाँ पर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके बाद चलते हैं निकुंज वन में। निकुंज वन निधिवन का छोटा सा स्वरूप है। कहा जाता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के केश संवारा करते थे और उनकी निस्वार्थ सेवा करते थे, इसलिए इसे सेवा कुंज भी कहा जाता है। तो यहाँ के दर्शन कर अब चलते हैं निधि वन में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपियों के साथ रास करा करते थे और आज भी यहाँ हर रोज रात में रास होता है, और जिसने भी इसे देखा वो आज तक कोई जीवित नहीं बचा है। इसलिए शाम की आरती के बाद निधिवन बंद हो जाता है। निधिवन के पास में ही शाहजी मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं श्री राधा रमन मंदिर में। माना जाता है यहाँ विराजमान प्रतिमा स्वयंभू है, जो गोस्वामी गोपाल भट्ट जी की भक्ति का प्रतीक है। तो राधा रमन जी के दर्शन के बाद आपको आना है केशी घाट पर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केशी राक्षस का वध किया था। इसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर पर स्थित श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर में आना है। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के महारास में शामिल होने के लिए भगवान शिव ने एक गोपी का रूप लिया था, और रास समाप्त होने के बाद भगवान शिव यहाँ गोपी के रूप में विराजित हो गए, जिन्हें गोपेश्वर महादेव कहा जाता है।
यहाँ पर आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। इसके बाद आपको आना है पास ही में स्थित बंशीवट में, जहाँ पर महाराज का आयोजन हुआ था। कहते हैं आज भी यहाँ बांसुरी की आवाज आती है। इसके बाद आपको यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कालीदे घाट पर आना है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध कर उसे परास्त किया था। यहाँ पर ही 5000 साल पुराना कंदब का वृक्ष है, जिसके ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी और कालिया नाग से युद्ध किया था। पहले यमुना जी यहाँ तक बहा करती थी, लेकिन अब यमुना जी यहाँ से आगे चली गई है। यहाँ से ही थोड़ी दूरी पर स्थित है प्राचीन मदन मोहन मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना है इस्कॉन टेम्पल में, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, जो काफी पॉपुलर है। इसके बाद चलते हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में। यह बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक मंदिर है और शाम में लाइट की वजह से इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं की छवि दर्शाई गई है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के प्रतीक के रूप में जगत गुरु कृपालु महाराज जी ने बनवाया है। इसके अलावा वृंदावन में हजारों मंदिर है जहां आप दर्शन कर सकते हैं। तो सबके दर्शन कर आपको वापस मथुरा में अपने होटल में आकर आराम करना है। मित्रों, आप चाहे तो वृंदावन में भी होटल और धर्मशाला में रोक सकते हैं, जो 800 से 1000 रुपए तक रेंट लेते हैं। तो यात्रा के दूसरे दिन हम मथुरा के सभी दर्शनीय स्थल देखेंगे। तो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले हम चलते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में, जहाँ लगभग 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर आपको बहुत ही भव्य प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। इस मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु और बैग ले जाने की मनाही है, तो इसे आप बाजू में बने लॉकर में रख सकते हैं। यहाँ से अंदर प्रवेश करते ही आपको यह खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है। इसी के नीचे कंस का कारागार था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहाँ आज भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। जन्मभूमि मंदिर के बाजू में ही आपको यह पोतरा कुंड दिखाई देता है। इसी कुंड में देवकी मैया ने पहली बार नन्हे बाल कृष्ण जी के वस्त्र धोए थे। तो यहाँ के दर्शन कर चलते हैं यमुना नदी के तट पर बसे द्वारकाधीश मंदिर में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इसी जगह से द्वारका के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन में जगह जगह पर आपको बहुत ही टेस्टी खाने पीने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो बहुत ही कम बजट के होते हैं, जहां आप आराम से खाना खा सकते हैं। तो द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर यह विश्राम घाट बना हुआ है। मान्यता अनुसार कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर आकर विश्राम किया था। यहाँ पर आप नाव में बैठकर सभी घाटों के दर्शन भी कर सकते हैं और यहाँ पर शाम के समय आरती का आनंद भी आप ले सकते हैं। विश्राम घाट से थोड़ी ही दूरी पर श्री कृष्ण के मामा महाराज कंस का किला है, जो 5000 साल से पहले बहुत ही भव्य था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद कई राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके बाद आप बिरला मंदिर और जय गुरुदेव मंदिर भी जा सकते हैं और यात्रा के अंत में चलते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में। माना जाता है कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की रक्षा करने के लिए भगवान शिव को यहाँ स्थापित किया था। कहते हैं यहाँ के दर्शन करके आपकी संपूर्ण मथुरा वृंदावन की यात्रा पूरी होती है। और यहीं पर माता सती का श्री कात्यायनी शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती के केश यानी बाल गिरे थे। यहाँ माता को उमा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के दर्शन करके आप चाहे तो बरसाना और नंदगांव की भी यात्रा कर सकते हैं। इसका संपूर्ण वीडियो हमने पहले ही चैनल पर दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह यात्रा संपूर्ण होती है और इस यात्रा में 2 दिन 1 रात का सब मिलाकर लगभग 2500 से 3000 रुपए प्लस ट्रेन टिकट इतना खर्चा आता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं ऐसे ही अगली यात्रा पर।